तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपयोग नंबर 2। विमीय विश्लेषण के हम लोग विमीय सूत्र के उपयोग पढ़ रहे हैं हम लोग। उपयोग नंबर 2 क्या है कि विमीय विधि से किसी समीकरण में दिए नियतांकों या चरों का विमीय सूत्र ज्ञात करना। इसके पहले हम लोग उपयोग नंबर 1 पढ़े थे। उपयोग नंबर 1 में क्या पढ़े थे हम लोग कि विमीय सूत्र की सहायता से किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना। कोई सूत्र या समीकरण लिखा हुआ है तो वो सही है कि गलत लिखा है, उसको हम विमीय सूत्र की सहायता से जांच कर सकते हैं कि फार्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है। और आज हम लोग उपयोग नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। विमीय सूत्र का उपयोग, नियतांकों या चरों का विमीय सूत्र ज्ञात करना। नियतांक दिए रहेंगे समीकरण में ए बी सी, या कैपिटल ए दिया रहेगा, कैपिटल बी दिया रहेगा, कैपिटल सी दिया रहेगा। अब बोलेगा कि इनका विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरणों में नियतांकों ए, बी, सी के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए देखिए यहाँ दिया, यहाँ बी दिया है, यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, और ये कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो ऐसे ही समीकरण में नियतांक दिए हुए हैं ए, बी और सी, इनका विमीय सूत्र निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। विमीय सूत्र निकालने के लिए बोलेगा। चलिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन भी आपके बुक में इस तरह के दिए हुए हैं, तमाम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसा लगेगा। चलिए तो पहले यहाँ लाइन खींच देते हैं। हाँ, सूत्र में समीकरण में क्या चीज़ क्या है पहले यहाँ लिख दिए हैं। भी जो है वेग है, जहाँ जहाँ स्मॉल भी आया है वो वेग है, और टी जहाँ जहाँ स्मॉल टी आया है वो सब का सब जो है स्मॉल टी समय है, स्मॉल एक्स विस्थापन है, विस्थापन को स्मॉल एस से भी दिखाते हैं। फोर्स बल का फोर्स कैपिटल एफ है, दाब प्रेशर, ठीक है, और ये टेम्परेचर है कैपिटल टी, ताप यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल टी जो है ताप, परम ताप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले पहला वाला आप लोग देख लीजिए। पहला है V इक्वल टू ए प्लस बी टी। हमको ए और बी का विमीय सूत्र निकालना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बता रखा, आपको समझाया था मैंने कि कोई भी समीकरण में अगर कई पद आए हुए हैं तो इनका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी फार्मूला कब सही कहलाएगा, जब विमीय सूत्र क्या होगा, दोनों पक्षों का बराबर होता है, और दो पद आए हैं तो दोनों का विमीय सूत्र भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे इधर, जैसे कि अगर ये मान लीजिए किलोग्राम, 2 किलोग्राम में अगर आप 5 किलोग्राम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 किलोग्राम आएगा। तो सबका मात्रक क्या है, बराबर है ना। मात्रक अगर बराबर है तो विमीय सूत्र भी क्या होगा, विमीय सूत्र भी बराबर होगा। अरे द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल एम होता है विमीय सूत्र, पता है ना, द्रव्यमान का कैपिटल एम, द्रव्यमान का कैपिटल एम। तो विमीय सूत्र भी क्या होगा, तीनों का बराबर होगा। अगर मात्रक अगर बराबर नहीं है तो आपस में जोड़ सकते हैं क्या, किलोग्राम में घंटा जोड़ सकते हो। अगर हम किलोग्राम में सेकंड जोड़ने के लिए बोलें या मीटर जोड़ने के लिए जोड़ें तो जोड़ पाओगे। किलोग्राम में मीटर जोड़ करके तुम सेकंड प्राप्त कर सकते हो क्या, किलोग्राम में मीटर जोड़ोगे सेकंड आएगा, गलत हो जाएगा ना। तो कोई भी फार्मूला कब सही कहलाएगा, हाँ, तीनों का मात्रक बराबर होना चाहिए, तीनों का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है तो तीनों का विमीय सूत्र क्या होगा, बराबर। तो तीनों का विमीय सूत्र बराबर लेकर चलिए, ए और बी का विमीय सूत्र निकालना है, निकल जाएगा। तो चूंकि तीनों का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो भी का विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए किसके, ए का विमीय सूत्र के, और बराबर होना चाहिए किसके, बी टी के विमीय सूत्र के, बी टी का विमीय सूत्र के, ठीक। अच्छा, एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों को पहले ले लो तो देखो, तो यहाँ से ए का विमीय सूत्र निकल जाएगा। ए का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, ए का विमीय सूत्र बराबर होगा किसके, भी के विमीय सूत्र के। तो भी वेग है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1। ये हो गया आंसर। ए का विमीय सूत्र निकालना था, निकल गया। बी का निकालना है तो इसको ले लो, इसको ले लो
और इसको ले लो। तो BT का विमेय सूत्र, BT का विमेय सूत्र बराबर V का विमेय सूत्र, V का विमेय सूत्र, T का उधर भाग हो जाएगा तो B का विमेय सूत्र निकालना है, B का विमेय सूत्र निकालना है तो B का विमेय सूत्र, T का उधर भाग हो जाएगा ना, तो V का विमेय सूत्र बटा T का विमेय सूत्र, V का विमेय सूत्र बटा T का विमेय सूत्र। V चाल है, वेग है, वेग का होता है LT-1 और समय का कैपिटल T होता है। ये T ऊपर जाएगा पलट करके, कितना हो जाएगा LT-2। तो ये जो विमेय सूत्र निकल गया B का निकल गया। ठीक है, यहाँ A का विमेय सूत्र निकाल दिए, यहाँ B का विमेय सूत्र निकाल दिए। किसी को डाउट है इसमें? तो ऐसे यही काम हर समीकरण में करना है। इसमें भी A, B और C का विमेय सूत्र निकालना है, इसमें A, B और C का विमेय सूत्र निकालना है, इसमें भी A, B और C का विमेय सूत्र निकालना है, इसमें A का निकालना है, इसमें A और B का निकालना है, A, B और का निकालना है, A और B का निकालना है। चलिए ऐसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आसान है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लग गया। इसी तरीके से दूसरा वाला भी लग जाएगा। इन तीनों का, इसका विमेय सूत्र बराबर होना चाहिए, इसके विमेय सूत्र के बराबर होना चाहिए, इसके विमेय सूत्र के बराबर होना चाहिए, इसके विमेय सूत्र के, चारों का विमेय सूत्र, चारों का मात्रा का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस बात को लेकर चलेंगे तो A का भी निकल जाएगा, B का भी निकल जाएगा, C का भी निकल जाएगा। निकाल के दिखा देते हैं। चलिए निकाल के दिखा रहे। दूसरे का हाल क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है V बराबर AT² प्लस BT प्लस C। सबका विमेय सूत्र चारों का बराबर, ये सब आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इन सब के मात्रक बराबर होंगे, इनका विमेय सूत्र भी क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो जुड़ रहे हैं। बिना मात्रक या विमेय सूत्र के बराबर हुए आपस में नहीं जुड़ सकते हैं वो। तो V का विमेय सूत्र, हमको किसका किसका विमेय सूत्र निकालना है? हाँ, कैपिटल A का निकालना है, कैपिटल B का निकालना है, कैपिटल C का। तो एक काम करो, पहले V और C को एक साथ ले लो, तो V को ले लो और C को ले लो। तो C का विमेय सूत्र V के ना बराबर होगा, तुरंत C का निकल जाएगा ना। ठीक है, तो C का विमेय सूत्र बराबर होगा V के, V का विमेय सूत्र। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख लो, अभी और आसान कर दे रहा है। देखिए, V का विमेय सूत्र बराबर होगा AT² का विमेय सूत्र बराबर होगा BT का विमेय सूत्र = C का विमेय सूत्र। यानी कि V का और C का बराबर है, तो C का विमेय सूत्र निकालना है, तो C का किसके बराबर होगा? C का विमेय सूत्र V के बराबर है, तो निकल तो गया। तो C का विमेय सूत्र अगर निकालना है तो C का विमेय सूत्र एक V के बराबर है, V का विमेय सूत्र। C V का क्या होता है? V वेग है, V वेग है, वेग का विमेय सूत्र LT-1। ये हो गया आंसर। ठीक, अच्छा, इसको और इसको ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो तो B का निकल जाएगा, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो A का निकल जाएगा। B का विमेय सूत्र निकालना चाह रहे हो तो T का भाग देना पड़ेगा V में। चलो पहले इन दोनों को लिख चलते हैं। तो BT का विमेय सूत्र, BT का विमेय सूत्र बराबर V का विमेय सूत्र। B का निकालना है तो B का विमेय सूत्र, T का उधर भाग चला जाएगा, V का विमेय सूत्र बटा T का विमेय सूत्र। V वेग, वेग का LT-1
और टी टाइम है, टाइम का कैपिटल टी, टी टाइम है ना, समय है, समय का कैपिटल टी कितना आएगा, LT माइनस 2, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? ऐसे ही चलिए ए का निकालना है, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो AT स्क्वायर का विमेय सूत्र बराबर V का विमेय सूत्र, तो AT स्क्वायर का विमेय सूत्र इज इक्वल टू V का विमेय सूत्र। तो यहाँ से A का हम लोग को विमेय सूत्र निकालना है, निकल जाएगा, A का विमेय सूत्र बराबर V का विमेय सूत्र और उसमें भाग देंगे किसका, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का विमेय सूत्र, टी स्क्वायर का विमेय सूत्र। भी का हो गया LT माइनस 1 और टी टाइम है, टाइम का टी पावर 2 है, पावर 2, ये हो जाएगा LT माइनस 3, ये हो गया आंसर, LT माइनस 3। ठीक, यस सर। तो दूसरा वाला भी लग गया। आइए तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला लग जाएगा तो चौथा आप खुद ही लगा देंगे, वैसा ही है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं रहता। नहीं प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं रहता है, प्लस दे चाहे माइनस दे कोई मतलब नहीं है, समान मात्रक वाली ही चीज़ें आपस में जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। किलोग्राम में किलोग्राम घटेगा, मीटर में मीटर घटेगा, मीटर में सेकंड थोड़ा ना घट जाएगा। तो कई क्वेश्चन मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिया है एक ही जगह, बुक में ये सब क्वेश्चन अलग अलग दिया है, मैंने सारा क्वेश्चन एक ही जगह लिख दिया है ग्रुप में, ठीक है। और सबसे इजी वाला, फिर उससे हार्ड, थोड़ा उससे हार्ड, ताकि आपको समझ में आए। लास्ट में ये वाला लग जाएगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें किसी को डाउट है, समझ में आ जाता है? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन का हल, आइए, ए का विमेय सूत्र। अच्छा यहाँ देखिए, ए बराबर दे रखा है त्वरण ए, यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो त्वरण है, स्मॉल ए बराबर AT स्क्वायर प्लस B/C प्लस टी स्क्वायर। A, B और C का विमेय सूत्र निकालना है। इस स्मॉल ए का नहीं निकालना है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का निकालना है। स्मॉल ए त्वरण है यहाँ पर, ठीक है। नियतांक इसमें कौन कौन है, नियतांक A, B और C है, तो इन्हीं का विमेय सूत्र निकालना है। तो इसका विमेय सूत्र बराबर इसका विमेय सूत्र बराबर इसका विमेय सूत्र है, पूरे का। तो लिखेंगे चूंकि A का विमेय सूत्र बराबर AT स्क्वायर का विमेय सूत्र बराबर B/C प्लस टी स्क्वायर का विमेय सूत्र, ठीक। इन दोनों को एक साथ ले लो, कैपिटल A का निकल जाएगा, तो निकल जाएगा यहाँ से, इसको लो, तो लिखेंगे चूंकि AT स्क्वायर का विमेय सूत्र बराबर A का विमेय सूत्र, तो यहाँ से यह A का निकालना है, A का विमेय सूत्र, टी स्क्वायर का उधर भाग हो जाएगा, तो A का विमेय सूत्र बटा टी स्क्वायर का विमेय सूत्र। ये त्वरण है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है, त्वरण है। त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है, हाँ LT माइनस 2 होता है, और टी टाइम है, टाइम का कैपिटल T और पावर 2 है, इस पर पावर 2, तो हो जाएगा LT पर पावर -4, ये हो गया आंसर। ए का विमेय सूत्र निकल गया। अच्छा अब देखिए, एक बी का निकालना है, सी का निकालना है। पहले हम सी का निकालेंगे तब बी का निकल पाएगा। सी का कैसा निकलेगा, तो ध्यान दो, सी में टी स्क्वायर जुड़ रहा है ना, ये
ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का विभेद सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चूंकि C में टी स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी कि C और टी स्क्वायर का विभेद सूत्र बराबर होना चाहिए। तो C का विभेद सूत्र बराबर टी स्क्वायर का विभेद सूत्र, तो C का निकल नहीं जाएगा, और जब C का निकल जाएगा तो B का निकल जाएगा। लिखेंगे चूंकि आइए C का विभेद सूत्र बराबर टी स्क्वायर का विभेद सूत्र, C का विभेद सूत्र किसके बराबर होना चाहिए, C का विभेद सूत्र किसके बराबर होना चाहिए, टी स्क्वायर के। समान मात्रक वाली ही चीज़ें आपस में जुड़ेंगे, समान विभेद सूत्र वाली ही चीज़ें आपस में जुड़ सकती हैं। अगर ठीक है, दो भौतिक राशियां अगर जुड़ रही हैं तो इनका मतलब उन दोनों का मात्रक बराबर है, दोनों का विभेद सूत्र बराबर है, तभी वो जुड़ पा रही है, नहीं तो नहीं जुड़ सकती। तो C का विभेद सूत्र बराबर टी स्क्वायर का विभेद सूत्र। टी टाइम है, टाइम का कैपिटल T और पावर 2 स्क्वायर, ये हो गया C का। C का विभेद सूत्र निकल गया, अब B का भी निकल जाएगा। कैसा निकलेगा, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, तो लिखेंगे चूंकि इस पूरे को इसको इसके बराबर दिखाओ, लिखेंगे B बटा C प्लस टी स्क्वायर का विभेद सूत्र बराबर ए का विभेद सूत्र, ए का विभेद सूत्र, या B का निकालना है, B का विभेद सूत्र बटा C प्लस टी स्क्वायर का विभेद सूत्र बराबर A का विभेद सूत्र। अच्छा, B का विभेद सूत्र निकालना है हम लोग को, इसका विभेद सूत्र क्या लिखेंगे, तो C का निकाल चुके हैं ना, टी स्क्वायर, इस पूरे का टी स्क्वायर ही लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दो बार नहीं लिखेंगे। कारण क्या है, खुद देखिए इधर, जैसे कि 2 किलोग्राम में आप 5 किलोग्राम जोड़ रहे हो तो कितना लिख रहे हो, 7 किलोग्राम। तो किलोग्राम जोड़े तो एक ही बार ना, यहाँ किलोग्राम है, एक बार जोड़े तो एक ही बार ना किलोग्राम लिख रहे हो, कि दो बार लिख रहे हो। किलोग्राम जोड़ रहे हो तो एक ही बार किलोग्राम लिख रहा है। तो मात्रक और मात्रक जोड़ोगे एक ही बार मात्रक लिखाएगा, सेकंड में सेकंड जोड़ोगे तो सेकंड ऐसा थोड़ा ना कि दो बार लिखेंगे, एक ही बार सेकंड लिखेंगे। तो इन दोनों का मात्रक जोड़ करके भी एक ही बार लिखाएगा, इन दोनों का विभेद सूत्र जोड़ोगे तभी भी एक ही बार लिखेंगे। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया, समझ आ गया। तो इसका विभेद सूत्र क्या लिखोगे बताओ, टी स्क्वायर, यही लिखाएगा टी स्क्वायर, तो लिखाएगा टी स्क्वायर बराबर। अच्छा, ए का विभेद सूत्र जानते ही हो, कितना होता है, हाँ LT-2 होता है, यहाँ लिख दे रहे। ए त्वरण है, ए त्वरण है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो त्वरण का विभेद सूत्र होता है LT-2। अब LT-2 B का निकालना है, निकल नहीं जाएगा, बस लास्ट लाइन है, B का विभेद सूत्र निकल तो गया, विभेद सूत्र B का विभेद सूत्र टी स्क्वायर को जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा LT-2 गुणे टी स्क्वायर, दोनों का पावर जुड़ेगा तो नेगेटिव पावर है, इसका पावर पॉजिटिव है, टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा है, तो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा L, केवल L आएगा। ये हो गया आंसर। तो समझ में आ रहा है किस तरह से A का निकाले हैं, B का निकाले हैं और फिर C का विभेद सूत्र निकाले हैं। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से अगला वाला भी है, लग जाएगा ना, हाँ अच्छा, तो अगला वाला भी हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। पांचों वाला भी तो हो तो जाएगा, कुछ करना नहीं है, दाब का विभेद सूत्र भरना है, घनत्व का विभेद सूत्र भरना है, सॉल्व करना है, A का विभेद सूत्र निकल जाएगा। सॉल्व करके दिखा दे, हो जाएगा ना। चलिए उसी तरह से बल है, चलिए एक एक करके देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना, उनको तो भाई सारा प्रूफ चाहिए, हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन चाहिए।
इसी की तरह ये भी है। चलिए, तो ये लग जाएगा, लगा लीजिएगा आप लोग, होमवर्क हो गया ये आपका। इसका विमित सूत्र निकालना चाह रहे हो तो इसका विमित सूत्र, इसके विमित सूत्र, आइए देख लीजिए 5वें का हल। अच्छा, 5, चौथा और 7वां देखिए। चलिए पहले 5वां वाला लगा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। a बराबर अंडर रूट दाब बटा घनत्व। तो a का विमित सूत्र निकालना है, तुरंत निकल जाएगा, बहुत आसान है। दाब का विमित सूत्र ml -1 t-2। अच्छा, ml -1 t-2 और घनत्व का ml -3। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, एक m से एक m कट गया, ये l ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा, -1 है और इसका पावर ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा। कितना बन गया ये? L2 t-2, दोनों पर पावर 2 है, दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, तो L t पर पावर -1। ये हो गया आंसर। तो एक अब में सूत्र निकालना था, निकल गया। सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 3, 4 और 7 एक जैसा है। 7वां आप लोग लगा लीजिएगा, चौथा हम बता देते हैं, ठीक है। 7वां होमवर्क रहेगा, चौथा हम बता दे रहे हैं, 5वां तो लग ही गया। आइए चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। v इक्वल टू AT² माइनस B/C प्लस T। कैसा लगेगा? वही तरीका है, इसका विमित सूत्र बराबर इसका विमित सूत्र बराबर इस पूरे का विमित सूत्र। दोनों आपस में घट रहे हैं, यानी दोनों का मात्रक और विमित सूत्र बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम किसको ले लें? पहले इन दोनों को ले लो तो एक साथ, ठीक है। लिखेंगे, हाँ, तीनों का विमित सूत्र बराबर होना चाहिए ना, तो v का विमित सूत्र बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? AT² का विमित सूत्र के, हाँ, विमित सूत्र के बराबर होना चाहिए B/C प्लस T का विमित सूत्र। इन दोनों को ले लो तो A का विमित सूत्र निकल जाएगा, इसका विमित सूत्र इसके बीच, तो लिखेंगे AT² का विमित सूत्र बराबर होगा किसके? V का विमित सूत्र। तो यहाँ से हम लोग को A का विमित सूत्र निकालना है, तो T² को उधर भाग हो जाएगा, तो V का विमित सूत्र में भाग हो जाएगा। हाँ, तो स्मॉल है, A है, तो आराम होगा नहीं, A B और C, देखिए A है, B है और C है, A B C। केवल इस क्वेश्चन में त्वरण था, लिख दिया गया है त्वरण। तो स्मॉल A B C दिया रहेगा क्वेश्चन में, या कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C दिया रहेगा। त्वरण अगर दिया रहेगा स्मॉल A, तो साफ साफ लिख दिया रहेगा कि वो त्वरण है, क्वेश्चन में बताया रहेगा। अगर स्मॉल A दे देगा त्वरण, तब A B C कैपिटल दिया रहेगा, A B और C जो दिया रहेगा कैपिटल दिया रहेगा। अगर त्वरण दे देगा स्मॉल A, तब A B और C जो लिखा रहेगा वो कैपिटल में लिखा रहेगा। समझ रहे? का विमित सूत्र में भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा जी? T² का विमित सूत्र भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? V का विमित सूत्र हो गया LT-1 और T टाइम है, पावर 2 है इस पर, तो हो जाएगा LT-3। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। अच्छा, B का भी निकालना है, C का भी निकालना है। P का निकालने से पहले C का निकालना पड़ेगा। अच्छा, C का विमित सूत्र T के विमित सूत्र के बराबर होगा। ये दोनों जुड़ रहे हैं, यानी दोनों का विमित सूत्र बराबर होगा, तभी तो जुड़ रहे हैं। तो C का विमित सूत्र बहुत सिंपल है, C का विमित सूत्र बराबर होगा किसके? T का विमित सूत्र।
टी का बेमे सूत्र क्या है? कैपिटल टी। आंसर। बेमे सूत्र को वैसे कैपिटल बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़ा ब्रैकेट लगा है। अब बिना बड़े ब्रैकेट का भी बेमे सूत्र लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब बचा कौन? बी बचा। तो इसको इसके बराबर दिखाओ। लिखेंगे चूंकि ये बेमेय सूत्र बराबर इसके बी बटा सी प्लस टी का बेमेय सूत्र बराबर होगा किसके? स्मॉल भी का बेमेय सूत्र। या बी का बेमेय सूत्र निकालना है। अच्छा, सी प्लस टी का बेमेय सूत्र, सी प्लस टी का बेमेय सूत्र बराबर, ये हो गया भी का बेमेय सूत्र। भी का बेमेय सूत्र क्या होता है? भी वेग है, वेग का बेमेय सूत्र एल टी माइनस वन। यहाँ से बी का बेमेय सूत्र, अच्छा सी प्लस टी का बेमेय सूत्र क्या लिखेंगे? तो सी का बेमेय सूत्र प्लस टी का बेमेय सूत्र, सी का बेमेय सूत्र टी है, तो टी प्लस टी एक ही बार टी लिखेंगे, दो बार नहीं है। मात्रक में मात्रक जोड़ेंगे तो एक ही बार मात्रक लिखते हो, दो बार नहीं। ठीक है। किलोग्राम में किलोग्राम, किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ोगे तो एक ही बार किलोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखाएगा? कैपिटल टी लिखाएगा, और ये हो गया एल टी माइनस वन। हाँ, तिर्यक गुणा कर दीजिए, बी का बेमेय सूत्र निकल जाएगा। तो बी का बेमेय सूत्र निकल जाएगा, टी का उधर गुणा कर देंगे, एल टी माइनस वन और गुणे टी, पावर दोनों माइनस वन से ये पावर, ये दोनों टी कट जाएगा, आ जाएगा एल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7वां होमवर्क है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखो। f बराबर दिया है a प्लस बी एक्स, जहाँ x क्या है? x विस्थापन है। तो f का बेमेय सूत्र हमको a और b का निकालना है। f का बेमेय सूत्र बराबर होगा किसके? a का बेमेय सूत्र, a का बेमेय सूत्र बराबर होगा बी एक्स का बेमेय सूत्र। तो एक बार इन दोनों को बराबर ले लो, तो ए का बेमेय सूत्र बराबर हो गया किसके? एफ का बेमेय सूत्र, एफ का बेमेय सूत्र, एफ क्या है? बल है, फोर्स है। बल का बेमेय सूत्र क्या होता है? बल का होता है एम एल टी माइनस टू, -2। ये हो गया आंसर। अच्छा, चूंकि बी एक्स का बेमेय सूत्र, बी एक्स का बेमेय सूत्र एफ के बराबर है, तो एफ का बेमेय सूत्र या हमको बी का निकालना है, तो बी का बेमेय सूत्र एफ का बेमेय सूत्र बट्टा एक्स का गुणा हो रहा है, उधर आके भाग बन जाएगा, एक्स का बेमेय सूत्र। एफ फोर्स है, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू। एक्स विस्थापन है, विस्थापन दूरी या विस्थापन का क्या होता है? दूरी या विस्थापन का एल होता है, एल से एल कट गया, एम टी माइनस टू। ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए ये भी हो गया। 8वां देखिए, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, सब तो लगा ही दिया मैंने। लास्ट देखिए,
आइए 8वां क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट इम्पॉर्टेंट है। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी आर टी। पहले समझ लीजिए इस फार्मूले में क्या चीज़ क्या है। P तो प्रेशर है, दाब, V वॉल्यूम है, कैपिटल V है, स्मॉल भी छोड़ना है, वेग छोड़ना है। वो वेग को तो स्मॉल भी से दिखाते हो ना, वेग नहीं है, कैपिटल V है, वॉल्यूम है। ध्यान दीजिए, बंद बर्तन है, बंद बर्तन में गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, तो गैस का दाब P है, V गैस का आयतन है, और T क्या है, गैस का ताप है। समझ आया? हैं? P क्या है, प्रेशर, गैस का दाब है, और V क्या है, वॉल्यूम, आयतन, गैस का आयतन है, और T क्या है, टेम्परेचर, ताप है, गैस का ताप है। R गैस का नियतांक है, गैस नियतांक कहा जाता है। गैस नियतांक का विमेय सूत्र बुक में दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, बुक में जो टेबल है। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन लगाते समय। आइए देखिएगा, हमको A और B का विमेय सूत्र निकालना है ना भाई। इसमें नियतांक कौन है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। स्मॉल a यहाँ पर है, स्मॉल b यहाँ पर है। A और B का विमेय सूत्र निकालना है। तो ध्यान दो, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो दोनों का विमेय सूत्र आपस में बराबर होना चाहिए। ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इन दोनों का घट रहे हैं, तो इन दोनों का विमेय सूत्र आपस में बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो इन दोनों को बराबर दिखाओ, इसका विमेय सूत्र बराबर इसका विमेय सूत्र लिखेंगे, चूंकि तो a बटा भी स्क्वायर का विमेय सूत्र बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा? हाँ, तो ये इस पद में ये वाला पद जुड़ रहा है, यानी दोनों का विमेय सूत्र बराबर होगा। तो P का विमेय सूत्र, तो यहाँ से A का विमेय सूत्र निकल नहीं जाएगा। A का विमेय सूत्र निकालना है, A का विमेय सूत्र, तो P का विमेय सूत्र में गुणा होगा किसका विमेय सूत्र? हाँ, में गुणा होगा भी स्क्वायर का विमेय सूत्र का, भी स्क्वायर का विमेय सूत्र। P प्रेशर है, दाब है, दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? मैंने वीडियो में निकाला है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। जो पहला वीडियो है विमेय विश्लेषण चैप्टर का, वो आप लोग देखिए, उसमें निकाला गया है M L -1 T -2, और आयतन है, आयतन का विमेय सूत्र मैंने निकाला था, निकाल के दिखाया था आप लोग को, L3। तो ये हो जाएगा M, पावर जुड़ेगा L पे -1 और 3 जुड़ेगा तो माइनस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। ये हो गया आंसर। A का विमेय सूत्र निकल गया। अच्छा, ये दोनों आपस में घट रहे हैं, इसका मतलब दोनों का विमेय सूत्र बराबर होगा। तो B का विमेय सूत्र बराबर V का विमेय सूत्र, B का विमेय सूत्र बराबर होगा V का विमेय सूत्र। ओके, V आयतन है, आयतन का क्या होता है? L3, L3। ठीक है, तो सबका निकल गया। ये उपयोग नंबर 2 था। इसके बाद उपयोग नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। उपयोग नंबर 3 में हम फार्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है, विमेय सूत्र की सहायता से फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। और फिर उपयोग नंबर 4 पढ़ा जाएगा। उपयोग नंबर 4 में एक पद्धति में कोई वैल्यू लिखा रहेगा, उसको किसी दूसरी पद्धति में बदलना सीखेंगे हम लोग विमेय सूत्र की सहायता से। तो विमेय सूत्र बहुत ही काम का चीज़ है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही।